मुझे अपना खून खिंचवाना है। कहते हैं ना, एक ऐड आपने सुना होगा जिसमें कहते हुए देखा जाता है कि दाग अच्छे हैं। दाग भला कभी अच्छा नहीं होता, फिर भी दाग को अच्छा बोला गया है। और मुझे डर लग रहा है, सिर्फ डर की वजह से। और मैं भाई कितना निर्दयी है देखो, एक मोटी सी सुई लेंगे, चूहो देंगे और खून खींच लेंगे मेरा। हमने आज तक इसको नहीं खाया, लेकिन यहाँ के मार्केट में खूब बिकता है। आपके लिए जिमीकंद होगा, हमारे लिए ओल है ये देखिए कितना विशाल साइज का है दोस्तों। ये कैसे नहीं बचा पटोल है, रेट को तो दादा काकरोल देखो ये दोस्तों, इसको बांग्ला में काकरोल बोलते हैं। क्योंकि वेरायटी देखिए कितने सारे मिल रहे हैं। खाना यहाँ पे 120 रुपये का 100 ग्राम मिल रहा है। बर्तन धोने वाला भी 6 दे दीजिए, और नहाने वाला क्या दोगे आप? टिकट है उसका खुला हुआ है, बाकी सारे दुकान अभी भी बंद है, जो आज मुझे टूटा हुआ सा दिख रहा है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि बरसात के दिनों में इन्हें काफ़ी दिक्कत हो जाती थी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिर से नए ब्लॉग में। दोस्तों देखा कि मायके से लौटने के बाद जिंदगी रूपी गाड़ी अब पटरी पे दौड़ने से लग गई है। आज हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं मार्केट की तरफ। मार्केट से ढेर सारे सामान, जो मंथली सामान है वो खरीदना है। कुछ इसमें किराने दुकान का सामान है, कुछ गल्ला मंडी से लाऊंगा, मल्टीग्रेन्स, कुछ बैंक का भी काम है। चलिए अब सीधे मिलते हैं आपसे मार्केट में। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट में, और मार्केट में जो सबसे पहला काम करूंगा वो काम है किराने की दुकान की शॉपिंग। गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दिया है, और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे मार्केट है, लेकिन सेफ जगह पे पार्किंग करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने ऐसे लोकेशन पे पार्क कर दिया जहाँ पे पुलिस वाले भी चालान ना काट सके और गाड़ी भी अपना सेफ रहे। जो सामने आप छतरी जैसा देख रहे हैं ना, वही है मार्केट, और उसी के अंदर जाके किराने की शॉप है, जहाँ से मैं लगभग 15 साल से शॉपिंग करता हूँ। तो आज भी चलते हैं आपको लेके ठीक उसी दुकान में। देखा आगे आगे जा रही है, देख रहे होंगे आप। सुबह के बजने अभी लगभग 10:40, और इस समय जो यहाँ पे फर लगाते हैं ना, वो फर लगभग बंद सा ही है। इक्का दुक्का दुकान ही जो फ्रूट मार्केट है उसका खुला हुआ है, बाकी सारे दुकान अभी भी बंद है। और मार्केट में आके एक अनोखा ही नज़ारा देखने को मिला, क्योंकि यहाँ जितने फर लगाते हैं ना, वो पहले कच्चे फर हुआ करता था, जो आज मुझे टूटा हुआ सा दिख रहा है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि बरसात के दिनों में इन्हें काफ़ी दिक्कत हो जाती थी, और ये अब धीरे धीरे बनाने से लग गए हैं। आधा हिस्सा तो इनका ऑलरेडी बन गया है, और आधा हिस्सा यहाँ तौर पर आप देख रहे होंगे ये बनने की कगार पे है। इधर देखिए, इधर का काम अभी स्टार्ट ही हुआ है, और ये वाला हिस्सा जो है ना, ये कुछ दिन पहले तोड़ फोड़ करके फिर नया से बना दिए हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग थे, जिनका भी शॉप था, वो अब सब लगाने से लग गए हैं। हालांकि ये भी अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन सब्जियां अभी यहाँ पे मिलने लग गई है। बहुत बड़ा मार्केट है ये, और शहर का सबसे पुराना मार्केट भी है सब्जी मार्केट के लिहाज से यदि बात करूँ तो। इसी वजह से ये मार्केट यदि पूरे तरीके से बंद हो जाए तो व्यवस्था पटरी से उतर सकती है। आप देख रहे होंगे यहाँ के भी हर एक शॉप का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी सरिया बांधा ही गया है, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे शॉप हैं जिनका काम हो गया, वो अपने दुकान को ऑलरेडी खोल दिए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसी दुकान से मैं पिछले 15 से 20 साल से किराने के सामान का शॉपिंग करते आ रहा हूँ, और आज फिर एक बार इसी दुकान पे पहुँचा हूँ। और यहाँ से देखते हैं क्या क्या लिस्ट में है। मुझे भी लिस्ट पता नहीं, क्योंकि लिस्ट रेखा ने खुद बनाई है। मखाना क्या रेट है बाबू? 120 का शॉप मखाना यहाँ पे 120 रुपये का 100 ग्राम मिल रहा है। बर्तन धोने वाला भी 6 दे दीजिए भीम, और नहाने वाला क्या दोगे आप? डिटॉल आइस बड़ा दे दीजिए। ये हो गया। मुझे चाहिए आप धनिया आधा किलो, एक पाव, आधा किलो साबुत धनिया दे दीजिए। उसके बाद बचा चीनी 2 किलो। मैगी का 9 पैकेट में 1 पैकेट फ्री है क्या? 100 के 11, तो 100 का दे दीजिए। मैगी आ गया। और बेसन दे दीजिए, बेसन आधा किलो, दे दीजिए। इतना ही सामान है अच्छा भाई। कच्चा मूंगफली दे देना आधा किलो, को। ना साफ होगा, बेस्ट क्वालिटी का होगा।
धनिया मेरा है? मेरा इतना ही? आधा किलो है ये? आधा किलो लेना है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कर दो। और तो कुछ नहीं चाहिए ना? चलो पैक कर दो अब इसे। आपने बेसन के पैकेट वाला दिया? पैकेट वाला लेना है? चलो ठीक। कितने हो गए? 855? 785। ऑनलाइन कर दूं? इसमें कर देता हूँ आशा है। क्या रेट दिया? भिंडी कैसे दी भैया? 30 रुपए किलो। कच्चा कच्चा देख के देना यार। सब्जी में अभी ढेर सारे ऑप्शन हैं। जो मैंने भिंडी लिया ना, देखिए कितना फ्रेश है। ये 20 का है। हाँ, वो चढ़ा दिया ना उन्होंने। और तो 30 का किलो था। हाँ, किलो नहीं, किलो ज़्यादा हो जाएगा। 20 का मैंने लिया है। 15 का आधा किलो था और 5 रुपये का एक्स्ट्रा उन्होंने खुले की वजह से दिए हैं, तो 20 का हमने भिंडी लिया है। कैसे थे वैसा? 10 रुपये का कर दो फिर इसकी। हो गया, 10 का हो गया। तो दोस्तों, जैसे कि सभी का पसंदीदा दुकान होता है, और मेरा भी सब्जी मार्केट के अंदर ना ये दुकान पसंदीदा दुकान आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सारे ही सामान ताज़े और देसी मिलते हैं। खास बात यह है कि ये बंगाल से बिलोंग करते हैं, और बंगाल के तरफ ना वही सब्जियाँ ज़्यादातर बिकती है जो हमारे गाँव के तरफ। परवल हमने यहाँ से लिया है, और परवल इन्होंने देखिए किस हिसाब का देसी परवल दिए हैं। पटोले रेट को तो दादा 30 टका पाव। अच्छा, 30 टका। तो 30 रुपये का पाव दिए हैं जो देसी परवल। ये काकरोल देखो ये दोस्तों, इसको बांग्ला में काकरोल बोलते हैं। और ये बैगन की वैरायटी देखिए, इसको क्या चूचू बैगन बोलते हैं? ये छोटा बैंगन है, ये मसाला वाला, ये वाइट बैंगन है, ये नीला वाला बैंगन है। दोनों बढ़िया है। दोनों बढ़िया है, होता है। बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा। और कोई कुछ कह रहे थे? यहाँ पे सब्जियों की वैरायटी देखिए कितने सारे मिल रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि बंगाल और हमारे गांव का कल्चर लगभग सेम है। ये वाली सब्जी आप देख रहे हैं, आपके लिए जिमीकंद होगा, हमारे लिए ओल है ये। हम लोग इसको ओल नाम से ही जानते हैं, देसी ओल। ये देखिए कितना विशाल साइज का है दोस्तों। ये हाइब्रिड है। ये कुछ काट के भी रखे। मद्रासी है। और इसका रेट क्या है? 100 रुपये का किलो। यहाँ के लोकल लोग भी खाते हैं क्या इसको? सब जने खाते हैं। तो चलिए, एक और मेरा पसंदीदा दुकान में से एक, यही 2-3 दुकान ऐसे हैं जहाँ से मैं जनरली सब्जी खरीदता हूँ। जब भी सब्जी खरीदता हूँ, आज भाई साहब हैं, लेकिन इनका भांजा रहता है शायद यहाँ ना दोपहर के वक्त, तो आपके भांजा से मैं सब्जी खरीदता हूँ दोपहर के वक्त। ये सुबह को होते हैं, और इनका भांजा होता है दोपहर के वक्त जब मैं ऑफिस से लौटता हूँ ना। ये कलकत्ता के हैं, मुझे पता है। जब इनका भांजा होता है तो हम दोनों बांग्ला में ही बात करते हैं। तो ये देखिए सब्जी की वैरायटी अभी कितना सारा अवेलेबल है। पत्ता गोभी, लौकी, इसको हम लोग इसको कहीं कहीं बोरा भी बोला जाता है, और भी कई सारे नाम हैं। आपके तरफ इस सब्जी को क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए ताज़ा ताज़ा तोरई, नींबू के इतने सारे वैरायटी। और अच्छी बात यह है कि अभी मार्केट में फूल गोभी भी आया हुआ है, और ताज़ा ताज़ा फूल गोभी है। हाँ हाँ हाँ। और ये ना अरबी, बड़े बड़े अरबी होता है ना, जंगली अरबी, उसका जड़ है। मैंने आज तक खाया नहीं, लेकिन यहाँ पे खूब खाया जाता है। यहाँ पे खूब खाया जाता है, खूब बिकता है। की खबर दादा? बोलो तो। तो दोपहर के वक्त जब भी मैं इस शॉप पे आता हूँ, यही भाई साहब मिलते हैं, और हम दोनों अब केवल एक दुकान का मालिक और ग्राहक का रिलेशन नहीं, बल्कि दोस्त का रिश्ता हो गया हम दोनों में। ये कौन सा सब्जी है बताइए? यहाँ पेठा बोला जाता है, और बांग्ला में चाल कुमरो, और हमारे गांव में ना इसको कुम्हर बोला जाता है। दोस्तों, एक और नया वैरायटी सब्जी का देखिए, इसको चिपर बोलते हैं।
हमारे गांव में ना खेत में जो खेत परे हुए होते हैं उसमें इसके बेल होते हैं और उसी बेल में ये अनवरत होता है। हमने आज तक इसको नहीं खाया, लेकिन यहाँ के मार्केट में खूब बिकता है और खूब खाया भी जाता है। रेट क्या आता है इसका? इसका है 60 रुपये किलो। और ये रेट यदि मैं बात करूँ तो 60 रुपये का किलो यहाँ मिल रहा है। सब्जी का एक और वैरायटी देखिए, इसको कुंदरी कहा जाता है और हम लोग ये कभी खाए नहीं है। गांव में खूब होता है, लेकिन जब ये पक जाता है ना तो लाल लाल हो जाता है और फिर हम लोग इसको तोता को खिलाया करते थे, लेकिन यहाँ पे इंसान भी खाते हैं और खूब खाते हैं। ये डंठल दिख रहा है आपको? ये बहुत बेहतरीन सब्जी बनता है, सूखी सब्जी बनता है। और ये है क्या चीज दादा, क्या है ये? कमल फूल का झाड़, पद्म फूलेर झाड़। अच्छा, पद्म फूलेर जौर। इसका मतलब हुआ कि ये कमल के रूट है, कमल का जो फूल होता है ना उसी का रूट है और यहाँ पे सूखी सब्जी में बहुत खाया जाता है। रेट क्या है दादा इसका? दादा इसका रेट ना चाक। और रेट भी देखिए इसका अच्छा खासा है, 120 रुपये का केजी के हिसाब से यहाँ मिल रहा है। मार्केट आए और पान ना खाएं, ये नहीं होता है। यदि आप बंगाल या मिथिला में रहते हैं तो यहाँ के लोग पान कम खाते हैं, लेकिन दुकान आपको सब्जी मंडी में ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग पूजा के मकसद से इसे ले जाते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है तो सावन में पूजा के मकसद से भी ले जाते हैं। 10 रुपये का कितने पत्ते मिल जाएंगे? 10 रुपये के 5, यानी कि 2 रुपये का एक ये पत्ता मिलता है। सबसे पहले सब्जी मार्केट या किराना का दुकान इसलिए हमने चूज़ किए थे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सामान लेना था जो हल्का था और उसको कैरी करके दूसरे जगह की ट्रैवल करना आसान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब किराने की दुकान गया तो थोड़ा सा सब्जी भी लिए और दे दिया गया, जो अब अच्छा खासा वजनदार हो गया है। देखा कि हाथ में जो आप थैला देख रहे हैं ना, ये हल्का बिल्कुल नहीं है। हमने सोचा था यहाँ से थोड़ा ही सामान लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा खासा वेट हो गया इस थैले का और यहाँ से इसको अकेले घर ले जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए आज मैंने रेखा को भी साथ लाया है। अब यहाँ से मुझे आगे जाना है, थोड़ा सा बैंक का काम है और बैंक का काम निपटाने के बाद फिर गल्ला मंडी जाऊँगा, जहाँ से मल्टीग्रेन्स खरीदूँगा और मल्टीग्रेन्स खरीदने के बाद सीधे घर की तरफ भाग के आऊँगा। अब पहुंच गया हूं दोस्तों बैंक, जहां पे थोड़ा सा काम है। पहले तो मुझे यहां पे पासबुक में एंट्री कराना है और पासबुक में एंट्री कराने के बाद बैंक के अंदर जाऊंगा। जो ये देखिए अभी ये पासबुक है जिसे आज एंट्री करवाना है। काफ़ी दिनों से इस पर एंट्री हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा आज बैंक जा ही रहे हैं तो चलो इसका एंट्री भी करवा के ले ही आता हूँ। एंट्री पहले वहाँ के स्टाफ किया करते थे, उसके बाद से अब मशीन में एंट्री होने लग गया है, जो और इजी हो गया है। मशीन में पासबुक डालिए और एंट्री होके वापस आ जाता है। ये है वो ऑटोमेटिक मशीन, जिसमें यहाँ देखिए इस जगह पे पासबुक डालते ही वो अपने आप पेज पलटने लग जाता है और एंट्री करने लग जाता है। बहुत बढ़िया हो गया है। जहाँ कतार में पहले खड़ा होना पड़ता था, वही आप यही काम आसानी से हो जाता है और वो भी बहुत कम समय में। ये मेरी पुरानी आदत है, बाइक जहाँ पार्क करता हूँ चाबी गाड़ी में लगा ही रह जाता है। ऊपर वाले का शुक्र है आज तक मुझे इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। हेलमेट भी सही सलामत और गाड़ी भी, और गाड़ी के अंदर चाबी भी। तो अब बाइक उठाते हैं और चलते हैं गल्ला मंडी। अब मैं पहुंच गया हूं दोस्तों गल्ला मंडी, और ये लोकेशन की यदि बात करूं तो नवोदय विद्यालय जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होता है, तो वहीं पे नवोदय विद्यालय के ठीक अपोजिट साइड में मैं खड़ा हूँ। काशीपुर रोड ही है और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे गल्ला मंडी है और इस दुकान से मैं शॉपिंग करूँगा आज। ये सामने आपको दिख रहा होगा, इसी दुकान से मैं हर एक बार लाता हूँ मल्टीग्रेन्स और आज भी यहीं से शॉपिंग करूँगा। तो चलिए अब सीधे चलते हैं दुकान के अंदर। सबसे पहले आइटम जो तोला जा रहा है ये जौ है। वही जौ जो एक समय गेहूं में यदि एक दो दाने भी आ जाया करता था ना, तो मम्मी उसको छांट के अलग कर देती थी, बाकी बचे हुए गेहूं को पिसाया करती थी। लेकिन मुझे क्या पता, जो जौ को मैं निकाल के बाहर फेंकता हूं वही एक दिन निवाला बनेगा। आज का निवाला मेनली जौ ही है, उसमें और भी कई तरह के चीज़ मिलाए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे चना मिला रहा हूँ अभी। चना के अलावा सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, न जाने कितने तरह का मंडुआ, मक्का इत्यादि चीज़ मिला के इसको मिक्स करके मल्टीग्रेन्स बनाया जाता है। अब दुकान से मैं इसको खरीदने जा रहा हूँ, इसके बाद सीधे घर के तरफ जाऊँगा।
तो दोस्तों मार्केट का जितना भी काम था हमने निपटा लिया है। पहले सब्जी मंडी, किराने की शॉपिंग, फिर उसके बाद बैंक का काम, अब ये गल्ला मंडी, सारा काम निपटाने के बाद अब सीधे घर जाता हूँ। घर पे जाने के बाद एक काम और रह गया है जिसे मुझे अकेले ही निपटाना है। तो चलिए अब सीधे घर की तरफ चलते हैं। अभी बज रहे दोस्तों 12:26 और अब हम लोग घर पहुँचे हैं। घर पहुँच तो गए लेकिन थोड़ा सा काम अभी और रह गया है। मुझे जाना है, आयुष की तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा है तो उसके लिए मेडिसिन लूँगा और फिर अपना ब्लड टेस्ट करवाऊँगा। और इन दोनों काम को निपटाने के बाद ऑफिस की तैयारी करूँगा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो अब मुझे भाग के जाना चाहिए ये दोनों काम करने के लिए। हालांकि ज़्यादा दूर नहीं जाना है, पास में ही हॉस्पिटल है और उसी के पास में लैब है जहाँ मैं ब्लड टेस्ट करवाऊँगा और दवाई की दुकान तो आसपास में है ही है। तो अब मैं पहुँच गया हूँ दोस्तों ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है। ये सामने ही हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के ठीक उल्टे साइड में ये लैब है। चलिए मैं पहले लैब दिखा दूँ आपको जहाँ मैं ब्लड टेस्ट अक्सर करवाता रहता हूँ। ये दिख रहा है आपको, 2 लैब एक साथ है लेकिन मैं जो करवाता हूँ वो मैक्स लैब में करवाता हूँ, इस वाले में। नमस्कार, मुझे अपना खून खिंचवाना है। खून खिंचवाना है। मैं बहुत तैयारी में लग गई है मेरे ब्लड टेस्ट के लिए और मुझे डर लग रहा है। सच कहूँ तो मुझे ब्लड टेस्ट करवाते हुए डर लग रहा है। इसी वजह से आज मैं काफ़ी दिन बाद आया हूँ टेस्ट करवाने के लिए, सिर्फ डर की वजह से। अब मैं भाई कितना निर्दयी है देखो, एक मोटी सी सुई लेंगे, चूहो देंगे और खून खींच लेंगे मेरा। कहते हैं ना, एक ऐड आपने सुना होगा जिसमें कहते हुए देखा जाता है कि दाग अच्छे हैं। दाग मतलब कभी अच्छा नहीं होता, फिर भी दाग को अच्छा बोला गया है। वैसे ही ये ब्लड टेस्ट अच्छे हैं, डर चाहे हो या ना हो ब्लड टेस्ट तो करवाना पड़ता है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी भी है। तो जब मुसीबत आती है ना तो इसका सामना तो हर एक इंसान को करना ही चाहिए। तो दोस्तों ब्लड टेस्ट मैंने करवा लिया और बहुत आसानी से हो गया। डर ज़रूर लगता है लेकिन यकीन मानिए जब नर्स एक बार इंजेक्शन लगाती है ना तो दर्द छूमंतर हो जाता है। उससे पहले का डर होता है, जब एक बार इंजेक्शन लग जाए तो उसके बाद डर बिल्कुल भी नहीं होता। तो अब चलिए यहाँ से चलते हैं घर की तरफ। और रिपोर्ट के लिए मैंने मैम को अपना मोबाइल नंबर दे दिया है और उस नंबर पे मुझे मैसेज आ जाएगा। तो अब दोबारा यहाँ मुझे आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। थैंक यू मैम, आपने बहुत आसानी से बहुत आराम से मेरा ब्लड लिए। आई होप रिपोर्ट भी अच्छा ही आएगा। थैंक यू मैम। किचन से मुझे मिल चुकी है आज़ादी और किचन का काम देखे रेखा संभालने लग गई। इसमें क्या है? वो तरुआ बने वैसे बेस अथी अच्छा, चावल का आटा। कद्दू को पकौड़ा बनने वाला है तो चावल के आटा में हल्दी और नमक शायद डाला गया ना इसमें। इधर फ़ौरन की तैयारी, इधर कुकर भी चला है और उस पर फ़ौरन के लिए देखिए मिर्च तोड़ के डाल रही है। तो गर्मी इसमें बहुत ही ज़्यादा है। इधर देखिए ये इस पत्ते को ना कुंदरू का पत्ता है जिसको मिथिला में खूब खाया जाता है और इसको तिलकोरा पत्ता और इसको मैथिली में ना तिलकोरा पत्ता बोला जाता है। तो ये था आज का भागदौड़ भरी जिंदगी। कभी सब्जी मार्केट, कभी किराने की शॉपिंग, कभी मल्टी ग्रेन्स, बैंक का काम, ढेर सारा काम ऐसा था जो हम दोनों ने आज मिलके किया। वीडियो कैसा लगा और कौन सा सीन इसमें ऐसा था जो आपको दिल को छू गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।